हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं टिक्की। बच्चों का टिक्की खाने का मन था और ये टिक्की बनाने को लेकर काफ़ी मतलब मेरी और मेरी बेटी के बीच थोड़ी सी तू मैं हो गई, क्योंकि वो डिपेंड थी कि मैं मम्मी बना के देगी। और सडनली कोई जैसे एकदम से बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी ये चीज़ खानी है, तो हम ना मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं बनाने के लिए। तो ये जो टिक्की है ना, ये कल बनने वाली थी, लेकिन उसको भी गुस्सा आ गया और मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी नहीं बनाई। तो फिर आज बना रही हूँ। आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा काफ़ी सारे थे, मैंने सोचा ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अब टिक्की बना रही हूँ। और वो है नहीं, वो किसी काम से हॉस्पिटल गई हुई है, तो जब तक वो आएगी तब तक मैं काफ़ी काम कर लूँगी। फिर आएगी तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे मैं ये क्या कहते हैं, जो होता है अरारोट, क्या कहते हैं इसको, कॉर्न स्टार्च, ये इसको मैं छान कर और फिर टिक्की बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर टिक्की बन गई है। आप सब लोग भी इनवाइटेड हैं, आइए खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको टिक्की कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टिक्की बन गई है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, काफ़ी डिलीशियस टिक्की बनी है। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर रखी है। और पता नहीं, मैंने लिंक दिया था एक दूसरे वीडियो पर इसी चैनल का, बट वो आया नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैं ना आपको उस चैनल का नाम बता देती हूँ। उस चैनल का नाम है रवि बिमलेस किचन ब्लॉग। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो टिक्की विक्की सब बनाकर खाकर बर्तन मांज के हम हो गए हैं फ्री। और रात के करीब 9 बज रहे हैं और यहाँ पर भगोने में दूध बॉईल करा था। तो यहाँ पर ये धनिया बेटी भी लेकर आई थी चटनी बनाने के लिए, और मैंने भी ख़रीद लिया था। तो चटनी वगैरह मैंने पहले ही से ही तैयार करके रखी हुई थी। अब मैं एक भगोने में कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि मतलब रात को जब हम बिस्तर में जाते हैं ना तो पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, बट हमारे पैर ही हैं जो गर्म नहीं होते हैं। तो वो जो होती है ना हॉट वाटर बैग जो होता है, तो मैं उसको उसका यूज़ करती हूँ। उससे ना जब हम काम करते हैं पानी में तो हमारी पैरों की उंगलियां भी काफ़ी सूज जाती हैं, तो उससे बचने के लिए ना मैं वो यूज करती हूँ, तो उससे उंगलियां नहीं सूजती हैं। तो यहाँ पर मैंने वो पानी भी गर्म कर लिया है, दूध भी बॉयल हो गया है, और साथ में पीने के लिए भी पानी गर्म कर लिया है। ठंडी के मौसम में पानी नहीं पिया जाता, खुद को फोर्स करना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर लिया है, और वैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं उसको ले जाकर आराम से बिस्तर पर बैठ के फिर ढंग से आराम से बिल्कुल फ्री होकर पानी पीऊँगी। क्योंकि पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, सोचते हैं अभी पियेंगे, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता है और इसलिए मिस हो जाता है। गर्मियों में तो ये है, प्यास लगती है तो हम लोग पीते रहते हैं, बट सर्दी में नहीं पी पाते हैं, जबकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा ये बैग भी रेडी हो गया है। अब इसको, इसकी जो स्टीम, एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकाल कर इसकी लीड लगा दूँगी और इसे आराम से यूज करूँगी बैठकर। मतलब बैठकर क्या, मुझे रात को इसके बिना नींद ही नहीं आती है। अगर मेरे पैर ठंडे ना तो वो पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, लेकिन पैर गर्म नहीं होते हैं। तो मैं उसको ज़रूर साथ में रखती हूँ। और अब बस अब मेरा सारा काम 9 बजे ही हो गया है और अब मैं लेटे जा रही हूँ बिस्तर पे। लेकिन नींद तो वही 11-12 बजे तक आती है, नींद तो उससे पहले आती नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ याद आया कि मैंने किसी को खाना नहीं खिलाया है, तो अब मैं पहले उसको खाना देकर आती हूँ। तो यहाँ पर सैडो को खाना देना रह गया था और अचानक से मेरे को याद आया, फिर मैंने उसको, बेटे ने उसको आवाज़ लगाई, और उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेड तोड़ रही हूँ और उसमें डाल देती हूँ दूध। क्योंकि अगर ऐसे ही ब्रेड या बिस्किट डाल देते तो वो नहीं खा पाते हैं, वो एक दो बाइट खाते हैं बेचारे और नहीं खा पाते हैं। तो इसके लिए मैं, तो दूध में ब्रेड डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं ब्रेड, तो मैंने उसको दे दिया है और अब वो सारा फिनिश कर देगी, उसका पेट भी भर जाएगा। तो बेटा उसको खिलाने गया है खाना, और वो भी अच्छे से सो पाएगी। तो बस सैडो का खाना हो गया है। मैं गेट बंद करके, मतलब मैं और मेरा बेटा दोनों गेट बंद करके ऊपर आ गए हैं, और बस अब सोने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, उनको आने में टाइम है, तो वो, अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। और यहाँ पर मैंने क्रीम रखी हुई है,
तो वो रात को, क्योंकि दिन में तो भाई हम कई बार बर्तन वगैरह मांजते हैं तो क्रीम व्रीम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाथ इतने रफ़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अब मैं रात को लगा कर सो जाऊँगी, फेस पर भी और हाथ पे भी। और ये आयुर्वेद की कोल्ड क्रीम है, कोई मतलब नाइट क्रीम वगैरह नहीं है, बस मैं यही यूज करूँगी। और बस विंटर में ही यूज करती हूँ, गर्मी में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो बस इसको लगाऊँगी। और साथ में जो मैं पानी लेकर आई थी वो गर्म गर्म पानी पीऊँगी। और तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।